आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है thermal decomposition of gases x2 to x at 298 Kelvin takes place according to the following equation. x2 goes to 2x. The standard reaction gives energy delta G naught of this reaction is positive. At the start of the reaction there is 1 mole of x2 and no x. As the reaction proceeds, the number of moles of x formed is given by beta. Thus beta equilibrium is number of moles of x formed at equilibrium. The reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar. Consider the gases to behave ideally. Given R is equal to 0.0823 लीटर पर केल्विन स्मॉल इनवर्स आपसे पूछा है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 4 स्टेटमेंट में हमको चेक करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक थर्मल डिकम्पोजिशन दिया हुआ है किसका, x2 गोज टू 2x बन रहा है हमारे पास, गैस है, ये भी हमारे पास गैस है। अब बोला गया कि जो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, इसका स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी हमारे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद जो ये बोला गया कि जो यहाँ पे x2 के मोल्स हैं हमारे पास इनिशियली वो 1, ठीक है, x2 के हमारे पास इनिशियली 1 मोल दिया हुआ है और ये हमारे पास शुरू में 0 है। अब जितना ये बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग बीटा, जितना भी मोल्स का बनेगा उसको दिखाएंगे बीटा से। तो बीटा इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि इसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एक्स के मोल एट इक्विलिब्रियम, और जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी कांस्टेंट टोटल प्रेशर पे हो रही है, वो भी 2 atm पे, सॉरी 2 बार पे। हमको ये ऑप्शन चेक करने की कौन सा उसमें गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ एक्स। मतलब अगर मैं प्रेशर कम करूंगा तो ये रिएक्शन आगे शिफ्ट हो जाएगी, आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या है, एक्स में ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, मुझे ये चेक करना है होगा या नहीं होगा। देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो है x2 गोज टू 2x, ये मान लीजिए इक्वेशन है। ठीक है, इसका मोल शुरू में 1 है, ये शुरू में 0 है, यहाँ से कुछ पार्ट गया बाहर, ठीक है, x बाहर चला गया, मान लीजिए ये कितना बनेगा, यहाँ से 2x बन जाएगा। तो जो भी 2x है उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ फिलहाल अभी बीटा। तो यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा हमारे पास x कितना हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा हमारे पास बीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ पुट कर देता हूँ मैं बीटा डिवाइड बाय 2 को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। ठीक है, टोटल मोल निकाल देते हैं। टोटल मोल जो आपके पास निकल के आएगा यहाँ आप चेक कर सकते हो, जो टोटल मोल निकल के आएंगे वो हो जाएगा 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हो गया मोल एट इक्विलिब्रियम। मैं निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो 1 माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा बाई 2, टोटल ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया, और बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अगर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर करना पड़ेगा। तो 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 और 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ये टोटल प्रेशर कर देता हूँ, हमको 2 दिया हुआ है। ये पार्शियल प्रेशर इसका आ गया, इसका कितना बन जाएगा, बीटा प्लस 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल प्रेशर इसका आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन की अगर मैं केपी की बात करूँ तो केपी निकल के आएगा यहाँ से एक्स, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। अब पार्शियल प्रेशर का कितना हमारे पास, ये रहा बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, पूरा स्क्वायर कर दिया मैंने नीचे, और नीचे आपके पास जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इंटू 2। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, और उसको आप सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पे जो केपी की वैल्यू है वो कुछ इस तरह का मिलेगा। देखिए 1 प्लस बीटा बाई 2 से एक 1 प्लस बीटा बाई 2 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2, और ये है बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा बाई 2 एंड 1 माइनस बीटा बाई 2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो जो केपी होगा वो हो जाएगा यहाँ से
2 बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से 8 बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस बीटा स्क्वायर। ये आपके पास के पी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक, अब जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है वो चेक करने के लिए आप मैं एक सिंपल ये देख लेता हूँ। हमारे पास जो के पी है वो के पी क्या था, के पी था हमारे पास, एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये रही x2 गोज टू 2x, तो के पी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ x इसका स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। ये हम करते हुए हैं यहाँ पे, हमने बीटा के टर्म में निकाल लिया उसको। बट अगर मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में रखूँ तो क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x इंटू टोटल प्रेशर इसका स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इंटू टोटल प्रेशर। ये यहाँ आप देखोगे तो आपको के पी जो है वो मिलेगा प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो क्या एक प्रेशर पे डिपेंड करता नहीं है मोल फ्रैक्शन, बस टोटल प्रेशर अगर बदलोगे तो केपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमको ये चेक करना है। ठीक है, केपी, अब केपी का जो टर्म होता है बेसिकली, केपी तो प्रेशर पे डिपेंड करता नहीं है, क्यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग। जो क्यूपी है वो क्या होगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। क्यूपी का जो टर्म होता है वो एकदम सेम होता है जैसे हमारे पास केपी का होता है। तो जो क्यूपी है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो क्यूपी आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू पीटी आ रहा है। मतलब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो क्यूपी क्या होगा, मतलब बढ़ जाएगा। अगर क्यूपी बढ़ा, क्यूपी मान लीजिए बड़ा हो गया केपी से, तब क्या होगा, इक्वेशन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इक्वेशन में इधर शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि जब भी आपके पास क्यूपी बड़ा हुआ केपी से तो इक्वेशन बैकवर्ड हो जाएगा, अगर क्यूपी कम हुआ तो इक्वेशन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने प्रेशर को अगर कम किया तो क्यूपी कम हो जाएगा। क्यूपी कम होने का मतलब क्या है, क्यूपी अगर कम हो गया केपी से तो इक्वेशन हमें आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या है, एक्स ज़्यादा बन जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर गैसेस एक्स। सही है, कि आप प्रेशर कम करो तो इक्वेशन आगे शिफ्ट हो रही है, तो ये आपका आंसर सही है। ये करेक्ट, सॉरी हमको निकालना इनकरेक्ट, ये आ गया हमारे पास करेक्ट। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ x2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, और हम चेक करना है कि स्टार्टिंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। देखिए हम लोग चेक करते हैं उसको डेल्टा जी से। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पी, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्यू क्या है, ये रिएक्शन क्वोशेंट होता है जो हमने यहाँ पे निकाला है, फॉर्मूला इसका सेम ही होता है, बस कॉन्सेंट्रेशन वगैरह या फिर पार्शियल प्रेशर कभी भी किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं। जबकि इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही आएगा यहाँ पे, या फिर पार्शियल प्रेशर आएगा या इक्विलिब्रियम। बट क्यूपी के टर्म में कुछ भी आ सकता है, कभी भी टाइम किसी भी टाइम पे वैल्यू आ सकते हैं। अब डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नोट प्लस आर डी एल एन क्यू पी हमारे पास यहाँ पे है। इसमें जो डेल्टा जी नोट होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस आर टी एल एन माइनस आर टी एल एन के पी और प्लस आर टी एल एन क्यू पी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है 2। हमको चेक करना है डेल्टा जी पे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन खुद बोल चुका है जो डेल्टा जी नोट है वो आपका पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव है। कुछ ने बोला था कि जो डेल्टा जी नोट है वो हमारा पॉजिटिव है। अगर ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पार्ट होने के लिए, देखिए शुरू में नेगेटिव लगा हुआ है, और पॉजिटिव होने के लिए अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है तो जो एल एन के पी है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा पूरा, क्योंकि नेगेटिव होने का तभी ये पॉजिटिव बन पाएगा। तो जब एल एन के पी नेगेटिव होगा तो के पी की वैल्यू होनी पड़ेगी, एक से कम होनी पड़ेगी, तभी ये नेगेटिव देगा। तो हमारा जो के पी है वो यहाँ पे एक से कम है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, के पी हमारा एक से कम है, के पी एक से कम है तभी ये हमारे पास ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव क्या पॉजिटिव बनेगा, डेल्टा जी हमारा तभी पॉजिटिव आएगा जब हमारा के पी एक से कम होगा। अब के पी एक से कम है, जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, केवल स्टार्ट हुआ है अगर रिएक्शन मान लीजिए, तो अगर रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छा होगा, ये बहुत कम बना होगा। अगर ये बहुत कम बना हुआ है तो क्यू अगर मैं निकालूँ उसका, तो क्यू क्या होगा, क्यू पी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x2, राइट। चूँकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ये बहुत कम बनेगा, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, तो ये क्या आएगा, काफ़ी कम आएगा ना 1 से, क्योंकि ये शुरू में ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, एक कम रहेगा शुरू में, है ना, इनिशियली। तो क्यू भी हमारा एक से काफ़ी कम रहेगा। मान लीजिए के पी आपका, आप स्टार्टिंग है, रिएक्शन आगे शिफ्ट हो रही है, रिएक्शन आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या है, क्यू हमारा कम होगा के पी से। अगर के पी मान लीजिए 1/10 है तो क्यू भी मैंने मान लीजिए 1/100 है, इस तरह से। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है हमारी, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर मैंने इसको एक से कम रखा तो हमारा पॉजिटिव बनेगा, और ये एक से कम है तो ये भी एक से कम होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये आपको पता है कि x2 हमारा काफ़ी अच्छा अमाउंट होगा शुरू में, और हमको ये पता है कि जब स्टार्टिंग में इक्वेशन आगे शिफ्ट हो रही है, आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि जो क्यू होगा हमारा के पी से छोटा होगा, तो मैंने के पी को मान लिया 1/10 और क्यू पी को मान लिया 1/100, ठीक है, ये बहुत कम है अभी। अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ पुट करता हूँ तो जो के पी क्यू पी की वैल्यू है वो बहुत कम है, बहुत कम होने की वजह से ज़्यादा नेगेटिव दे देगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है ही पूरा, तो ये वाली वैल्यू बहुत नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, तो डेल्टा जी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव निकल के आ जाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब क्या, रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि भी अगर मैं यहाँ पे 10 पुट कर दिया मान लीजिए, तो ये बन जाएगा -RT/ln10, ये मैंने पुट किया 100 सॉरी ये मैंने पुट किया 1/10, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव RT/ln KP। करके देख लेते हैं एक बात को, देखिए मैंने पुट -RT/ln 1/10 पुट कर दिया, ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव में RT/ln10। अगर मैं यहाँ पे क्यू पुट किया 1/100 तो ये बन जाएगा -RT/ln100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -RT/ln10 × 2, ये हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये वाला ज़्यादा बड़ा है कि या फिर ये वाला ज़्यादा बड़ा है, सिंपल इनको ऐड करोगे तो आप क्या आएगा, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया स्पॉन्टेनियस, तो हमारा जो फर्स्ट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारा सही है कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियसली फ्लो हो रहा है, हमारा रिएक्शन हमारा खुद से हो रहा है, ये भी करेक्ट हो गया। फिर हमारे पास फोर्थ चेक कर लेते हैं पहले, देखिए के सी हमारा लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्यू पी हमारा लेस देन 1 है, सॉरी के पी हमारा लेस देन 1 है, के पी क्यों लेस देन 1 है, क्योंकि लेस देन 1 अगर नहीं हुआ तो डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अब क्यू पी के पी क्या होता है, के पी होता है के सी आर टी टू पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या होता है, गैसेस प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, तो डेल्टा एन अगर आप निकालो इस रिएक्शन के लिए तो 2 - 1 करना पड़ेगा, आपको 1 मिल जाएगा, तो के पी इज इक्वल टू आएगा के सी इंटू आर टी, ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, के पी जो आ रहा है, ठीक है, मैं वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आर का और टी का, आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 24, तो ये वाली पॉजिटिव क्वांटिटी है, जबकि अब यहाँ पे आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो के पी और के सी में कौन बड़ा है, क्योंकि के पी मिल रहा है के सी में पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो के सी है वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा काफ़ी, ठीक है, ये एक से काफ़ी एक से बड़ा है आर टी, ठीक है। तो एक से बड़ा होने का मतलब ये है कि जो के पी है वो अभी हमारा बड़ा है किससे, के सी से, क्योंकि के सी में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद हमको के पी मिल रहा है, क्योंकि के सी छोटा है। अब के पी हमारा एक से कम है तो के सी तो के पी से भी कम है, तो के सी भी क्या होगा हमारा एक से कम होना पड़ेगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। लास्ट आपके पास है कि बीटा इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.7। अब इक्विलिब्रियम पे हमारे पास अगर मैं ये मेरे पास जो टर्म निकल के आई थी के पी की इन टर्म्स ऑफ बीटा, ये वाली, ठीक है, इसमें अगर मैं बीटा 0.7 पुट करता हूँ तो देखता हूँ कितने वैल्यू निकल के मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, मैं यहाँ से के पी निकाल लेता हूँ, के पी कितना आएगा, के पी इक्वल टू जाएगा 8 इंटू बीटा 0.7 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 0.7 स्क्वायर, ठीक है, इतना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.9 डिवाइड बाय 3.5, और ये जो आपको मिलेगा ये ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास मिल जाएगा, 1 से बड़ा ही मिलेगा आपको ये वैल्यू, ठीक है। और ये 1 से बड़ा आ रहा है, हमको के पी का 1 से कम चाहिए, क्योंकि हमारा डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, तो अगर ये के पी हमारा 1 से बड़ा आ गया तो जो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -RT/ln KP, तो अगर ये 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव दे देगा, ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा, जो कि हमारा पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहा है, तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।